आपको जब आपका अंतिम समय होगा तो मुख से राम नहीं निकलेगा। एक बूढ़ी मैया रहती थी, तो वो बूढ़ी मैया जीवन भर घर गृहस्थी में डूबी रही, और जब उसके मौत का समय आया ना, तो उसके 4 बेटों ने सोचा कि वो बोल नहीं पा रही थी। 4 बेटे थे, उन्होंने सोचा कि बताओ मैया बोल नहीं पा रही है, अब जो घर में सोना चाहती होगा वो बताएगी कैसे। एक डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर साहब से पूछे कि ऐसा कोई इंजेक्शन दवाई है जिससे मेरी माँ बोल पाए, कम से कम एक बार बोलते। डॉक्टर बोले हाँ, एक इंजेक्शन है 50,000 का, केवल एक बार बोलेगी। अब यदि आपको लगवाना हो तो लगाओ। लड़के सोचे कि चलो कम से कम 50,000 जाएंगे, लेकिन 2-4 लाख का सोना चांदी मिलेगा, बता देगी। लगवाए इंजेक्शन, तो वो जो बूढ़ी मैया थी तो एक बार बोली, लेकिन पता है क्या बोली? उसने एक ही बात कही अपने बहू से कि अरे तुम यहाँ खड़ी खड़ी मुझे देख रही हो, मेरा तो जाने का समय आ गया, लेकिन तुम यहाँ खड़ी खड़ी देख रही हो, बाहर जो गाय है वो झाड़ू को सब चबाई जा रही है। अब बताइए, जाते समय घर की याद, गृहस्थी, माया, जंजाल, जाते समय भी घर की झाड़ू पोछा, 50,000 व्यर्थ गए। एक बार ही बोलना था, एक बार बोल दी, झाड़ू लगाओ, उठाओ झाड़ू। जीवन में जब तक बाल्यकाल से, जवानी से यदि भजन नहीं करोगे ना, तो ये जवानी बुढ़ापे तक नरक हो जाएगी महाराज। कहते हैं कि जवानी को ऐसा गुजारो, जवानी को ऐसा गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े। लेकिन अभी यही मत रुकिए, जवानी को ऐसा गुजारो कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को ऐसा गुजारो कि फिर इस संसार में दोबारा आना ना पड़े। जब तक जवानी में भजन नहीं करेंगे ना, तब तक हम बुढ़ापे तक तो भगवान जाने, किसी का सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा खुद सर्टिफिकेट नहीं बना है अभी। ऊपर से कुछ लोग सर्टिफिकेट बनवा करके आते भगवान से, इसमें 100 साल का मोहर लगा दो, हमारा नहीं बना भैया। भगवान की कथा कहते हैं, ठाकुर जी की लीला कब क्या हो जाए। अभी तो हम यदि बैठे रहेंगे ये सोचकर बुढ़ापे में माला जपेंगे, ये हाथ भी है ना, ये बहुत चंचल है, हाथ को करना चाहिए ऐसे ऐसे, जैसे ये माला है ना, माला हमारे हाथ में जवानी से ऐसी माला आनी चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, माला जपने की जगह भाला। महाराज जवानी से माला उठाओ, माला नहीं दे सकते, कोई जरूरत नहीं किसी को संत बनने की। गृहस्थी में रह करके भजन करो, गृहस्थी में रह करके। अभी कथा सुनाएंगे ध्रुव जी महाराज, 5 वर्ष की आयु, छोटा सा नन्हा सा बालक। आप सोचिए, आज तक हमने भगवान का दर्शन नहीं किया प्रत्यक्ष, लेकिन 5 साल के छोटे से बालक में ऐसी कौन सी समर्थता होगी? 5 साल का बच्चा भगवान को प्रकट कर लिया। क्यों? क्योंकि कहते भक्ति में, हृदय से ऐसे नहीं, भक्ति में बहुत ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी मेरे कन्हैया को बेटा ध्रुव के प्रत्यक्ष आने की। छोटा सा बालक भगवान प्रत्यक्ष खड़े हुए थे, ये ताकत भक्ति में है। इसलिए भी भगवान का भजन इस प्रकार से सुंदर सुखदेव जी महाराज बताते हैं, कहते हैं कि सदैव भगवान की कथा सुननी चाहिए, सदैव गुणगान करना, क्योंकि आपका कल्याण केवल ये कथा सुन करके होगा। जो कथा को नहीं सुनते ना, तो जिन्हरी कथा सुनी नहीं कान, कौन? जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना।
सुनते ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो भगवान की कथा नहीं सुन पाते ना तो कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं कान। तो क्या होता है जो कथा नहीं सुनते ना अपने कानों से तो श्रवण रंध्र ही भवन समान। उनके जो कान है ये कर्ण रंध्र ये किसके समान हो जाते हैं? अहि भवन, सांप के रहने वाले बिल के समान है। अहि भवन समाना। और जी है सौदागर जी है समान। जो जीवा ये जीवा है ना भगवान का नाम नहीं लेती है तो ये दादुर यानी मेढक कैसे बोलता है? टट करता है ना। केवल संसार में हमारी जीवा किसी काम आती है, इसकी बुराई उससे भगवान का नाम लो। सुंदर सुखदेव जी महाराज सुनाए। इसके बाद ये कथा चल रही कहाँ? नैमिषारण्य की पावन तीर्थ पर। शौनकादि को प्रथम दिवस में बताया। शौनक जी सूत जी से पूछे। अब प्रश्न करते हैं गुरुदेव आप ये बताइए कि अभी कल हमने बताया कि पांडव और दुर्योधन का युद्ध हुआ। गदा युद्ध के विषय में कल बताए ना। गदा युद्ध हुआ, दुर्योधन की जंघा भंग हो गई केले के पत्ते लगाने के कारण। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को एक कथा सुनाते हैं। उधर सूत जी नैमिषारण्य की पावन तीर्थ पर ये बताते हैं, कहते हैं प्रभु शौनक जी प्रश्न किए गुरुदेव। उसके बाद फिर दुर्योधन ने विदुर जी का क्या किया? क्योंकि विदुर जी तो दुर्योधन के धृतराष्ट्र के भी पास सभा में रहते थे। तो विदुर जी का क्या हुआ? और ये विदुर जी का हमने सुना कि मैत्री जी से शुभ संवाद हुआ, उद्धव जी के साथ हुआ। तो ये संयोग बना था, आप ये बताइए। तब सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि ऋषिगण जब प्रश्न किए शौनक जी कि कुत्र छंतुर भगवता मैत्रियाण सुसंगमः कदा वह सह संवाद एतद् वर्णाय प्रभु। आप ये बताइए कि इनका सबका संवाद कब हुआ? तब बताइए। ये उस समय की बात है कि जब गदा युद्ध के बाद जो धृतराष्ट्र पांडवों का सब कुछ छीन कर उन्हें 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। पांडव वनवास अज्ञातवास दोनों को पूर्ण करके जब घर को आए ना अपना अधिकार मांगे। क्योंकि उन्हें ये कहा गया था कि आप 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास को जब काट करके आओगे तब आपको आपका अधिकार मिलेगा। वनवास काटकर अज्ञातवास काटकर के पांडव आए और बड़े प्रेम से अपना अधिकार मांगते हैं। बोले आप हमारा अब अधिकार दीजिए। लेकिन वहीं पर दुर्योधन काका विदुर भी थे। दुर्योधन ने कहा कि इन्हें कुछ नहीं देना। जब ऐसे बोलते हैं तो भगवान स्वयं शांति दूत बनकर के पांडवों का अधिकार लेने के लिए पहुंचे। जब पांडवों का अधिकार लेने के लिए आए ना तो दुर्योधन भगवान के सामने खड़ा हुआ। इतना दुष्ट है ना, भगवान के सामने आकर के कहता है प्रभु। भगवान से बोला दुर्योधन, जब भगवान बोले कि इनका अधिकार तो दो, भगवान से बोला कि इन्हें कुछ नहीं मिलेगा प्रभु, क्योंकि और ऐसे ऐसे नहीं बिना अरे बिना युद्ध के तो इन पांडवों को मैं एक सुई के नोक के बराबर एक पग भूमि ना। भगवान ने बोला ठीक चलो तुम कुछ नहीं दोगे ना, कम से कम इनको 5 गांव तो दे दो। 5 पांडव हैं, एक गांव में रह लेंगे।
बोला नहीं, ऐसे नहीं। भगवान 5 गांव बोले ऐसा करो कि इंद्र प्रस्थम यम प्रस्थम अवंती वर्णावृतम, इंद्र प्रस्थम यम प्रस्थम अवंती वर्णावृतम, देहि मे चतुर्ग्रामान् पंचमं हस्तिनापुरम्। बोले इंद्रप्रस्थ, यमप्रस्थ, अवंती, वर्णावृतम, देहि मे चतुर्ग्रामान् और पंचमम हस्तिनापुरम्। इतना कष्ट कर दो। बोले नहीं। काका विदुर बैठे थे। काका विदुर बोले कि धृतराष्ट्र जी देखिए, आपके इस दुष्ट मूर्ख बालक के कारण ना एक दिन आपको सब कुछ गवा देना पड़ेगा। यदि इस बालक की बात को सुन करके आप रह गए ना तो सब कुछ नष्ट कर दोगे। जैसे ही सुना, आग बबूला क्रोध से तड़पने लगा। ऐसे लगा कि ये दुर्योधन काका विदुर से ही युद्ध कर लेगा। बोला अरे ये पलते तो हमारे करोड़ों में हैं, खाते हमारा और पक्ष देखो पांडवों का लेते हैं, अभी इन्हें ऐसे भगाओ। काका विदुर बोले रुक जाओ, ऐसे सभा को छोड़ करके तो मैं खुद चला जाऊंगा। और सत्यता है, जहां आपके लोग ही आपकी बुराई करने लगे। काका थे विदुर, लेकिन उनकी वही सभा में बुराई होने लगी ना। काका विदुर कहते हैं ऐसी सभा में कभी नहीं आऊंगा। और वास्तविकता है, जहां आपके लोग ही आपकी बुराई करेंगे वहां कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन काका विदुर थे सच्चे हृदय के लोग, सच बोलना नहीं छोड़ते। और हमारे अंदर ये कला होनी चाहिए, जहां गलत हो ना वहां आवाज उठाओ। ये नहीं कि कोई आपसे कोई बड़ा खड़ा हो तो आप गलत का साथ दो, ऐसे नहीं। अपना एक नियम बनाओ, खुद को समझाओ। बस खुद से एक बात कहो कि सच को झूठ कहने की कलाकारी नहीं आती, सच को झूठ कहने की कलाकारी नहीं आती। बेशक मुझे लोग गलत समझे, बेशक लोग मुझे गलत समझे, लेकिन मुझे गद्दारी नहीं आती। ये बात अपने जीवन में उतारो। यदि कोई गलत लगाना भले सही बोल दो तो आपको कुछ कह दे, लेकिन आप गलत का साथ मत दो। काका विदुर से रहा नहीं गया, बोल दिए। बोले कि ऐसे पुत्र, दुष्ट पुत्र के होते हुए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उस सभा को छोड़ करके जब जाने लगे ना महाराज, जब जाने लगे तो काका विदुर को याद आया, स्मरण आया कि भी ठाकुर जी भोजन नहीं किए। इशारे में बोले प्रभु, उधर से दुर्योधन भी आया, प्रभु भोजन करिए। ठाकुर जी बोले कि देखो दुर्योधन, मैं भोजन तो केवल काका विदुर के यहाँ करूंगा। पूरी सभा में कोई नहीं समझ पाया कि कब ठाकुर जी को काका जी इशारा करके चले गए, भोजन हमारे यहाँ करिएगा। और ऐसे होना चाहिए। यदि सभा लगी हो ना तो जो चतुर लोग होते हैं ना तो इशारे में कई बातें बोल जाते हैं। एक जगह तो ऐसे महाराज कि एक सभा में बैठे थे राजा, प्रजा बैठी, कुछ मेहमान। अब उनको राजा को ना पता है क्या था, घर में जो चावल बनता है तो जब नया चावल जैसे बनाते हैं तो उसमें चावल का पानी आता है ना, वो माड़ बोलते हैं, तो वो माड़ को पीने की आदत थी राजा। लेकिन सभा में बैठे, अब सभा में जब उनकी पत्नी जब चावल बनाई तो एक कटोरे में माड़ को निकाल करके रखी। जब कटोरे में माड़ को रखी, अब बेटे को बुलाई, बेटा जाकर के पिताजी को बोल दो कि माड़ पीने की ठंडी हो जाएगी। अब बेटा एक नंबर का होशियार, अब उसने सोचा कि यदि मान लीजिए मैं सबके सामने जाकर के कहता हूँ कि पिताजी चलिए माड़ पी लीजिए, कितनी बेइज्जती होगी। सभा में बहुत लोग, बेटा खूब होशियार,
जाकर के बोला पिताजी। पिताजी बोले हाँ बेटा बोलो। तो बेटा कहता है पिताजी धानुपुर से माणू जी आए हैं और कठौता घाट में बैठे हैं, थोड़ा जाकर के मिल लीजिए, नहीं शीतलपुर को अभी चले जाएंगे। तो पिताजी समझ गए कि बेटा तो हमारे ही है। कहने का मतलब कि धानुपुर से माणू जी मतलब धान से उत्पन्न हुई ये माड़, धानुपुर से माणू जी आए हैं। कठौता पहले लकड़ी के बनते थे ना गोल गोल कटोरी, कठौता घाट में बैठे हैं और जाकर के थोड़ा मिल लीजिए, पी लीजिए, नहीं तो इस शीतलपुर को चले जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो ऐसी बुद्धिमानी देखी काका विदुर की, इशारे में बोल करके चले गए। ठाकुर जी बोले दुर्योधन मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं पा सकता। क्यों प्रभु? बोले देखो भोजन दो स्थिति में करना चाहिए, या तो आपको खूब भूख लगी हो, बहुत भूख हो ना, तो फिर हमारे तो ब्रज में वृंदावन में कहावत है कि नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे झूठो बात। जब अच्छी नींद आए ना तो ये नहीं दिखता कि यहाँ साफ है कि गंदा है, बैठे कि नींद। और यदि भूख लगी हो तो फिर झूठी रोटी भी अच्छी लगती है। दुर्योधन को समझाए ठाकुर जी, और ठाकुर जी स्वयं काका विदुर के घर की ओर निकलते हैं। और काका विदुर उधर महाराज क्या किए कि काकी को बोले कि तुम तैयारी करो और मैं क्या करता हूँ जाकर के बाजार से सामग्री लेकर के आता हूँ। आज ठाकुर जी हमारे घर प्रसाद पाएंगे, बड़ी प्रसन्नता। काकी विदुरानी जल्दी जल्दी भोजन की तैयारी और जाने लगी स्नान करने। स्नान करने जब गई और काका जी इधर क्या हुआ, जैसे ही ठाकुर जी जाते हैं तो काका विदुर बाजार पहुंचे ना, इधर काका विदुर जब गए तो ठाकुर जी पीताम्बर ओढ़े हाथ में बंसी और काका विदुर के घर की ओर आज हरि आए। कहाँ आए हैं? आज हरि कहाँ आए हैं? आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। सभी लोग ताली से बाजो और भगवान से ये बनाओ, ये प्रभु जैसे आप काका विदुर के ऊपर कृपा किए ना, एक न एक हमारे घर में कृपा करना, इसे भगवान से बनाओ। निश्चित कभी ना कभी भगवान किसी न किसी भेष में आएंगे। हरि बोल। विदुर नगर में विदुरानी आवत देखत सारंग पान, विदुर नगर में विदुरानी आवत देखे सारंग पानी। भूले रंग घड़े भूले रंग समावत, भोजन कहाँ दिवावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। बोलिए भगवान प्रेम शराई गिरी गिरी सब देख गिराए, केला बहुत
सब देत के आई, झिलका देत श्याम मुखबाई, झिलका देत श्याम मुखबाई, लागे बहुत सुहावना। आज हरे आए विदुर घर पावना, आज हरे आए विदुर घर पावना, आज हरे आए। सभी लोग मस्ती में फंसकर घूमते हुए, क्योंकि भगवान के दरबार में कोई लाज शर्म नहीं है, तो झूमो मस्ती में। राधे विदुर घर पावना, विदुर घर आए करे खोज में बचन सुहाए। कितने में विदुर घर आए, हरे कोट सब वचन सुनाए। कितने में विदुर घर आए करे खोज में बचन सुहाए। कितने में विदुर जी आए, हरे कोट सब वचन सुनाए। झिलका देत श्याम मुखबाई, झिलका देत श्याम मुखबाई, लागे बहुत सुहावना। आज हरे आए विदुर घर पावना, आज हरे आए। श्री राधे बोले बाटे हरे लाल की जय हो। किस किस को आनंद आया? अच्छा भैया पीछे वालों को नहीं आया अभी। अच्छा क्या आया है? आगे वाले रुकिएगा, पीछे वालों को क्या आ गया? थोड़ा जोर से बोलिए आप सब। पीछे वालों को क्या आया? आगे वालों को आनंद आया है, पीछे वाले तो बैठे भैया 6 बजे से। वो कल से एक एक पप्पा नोट के आइएगा, तब आनंद आएगा, हमें आनंद आएगा। आज आपको आया ना, कल हमें को आएगा। अच्छा कौन कौन चाहता है कि जैसे काका विदुर के घर आज ठाकुर जी पहुंचे ना, कौन कौन चाहता है हमारे घर भगवान आए? सब चाहते हैं ना, तो सच्चे हृदय से भक्ति करो। आपने भजन जरूर सुना होगा कि पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाए। एक भिखारी का रूप बना करके ना भी भगवान सुदामा जैसे मित्र के यहाँ कृपा करने के लिए चले जाते हैं। ये भगवान इतने दयालु हैं। काका विदुर के घर जब पहुंचे ना, तो काकी विदुरानी जैसे ही देती आवाज देते हैं, इतनी सुंदर तोतली वाणी से, अभी छोटे अमृतमयी वाणी से आवाज देते हैं, काकी काकी तो अंदर स्नान करने गई। जैसे ही सुनी काकी, ठाकुर जी की वाणी को सुनकर काकी अंदर स्नान कर रही थी, लेकिन ठाकुर जी की जब वाणी सुनी ना, तो कानों में जब वाणी गई तो काकी एकदम भाव में डूब गई, मतलब व्याकुल हो गई कि मैं भगवान को देखूं, भगवान को देखूं। आंख एकदम तड़पने लगी। काकी निरपट स्नान कर रही थी, लेकिन निरपट भी दौड़ी दौड़ी चली आई। काकी दौड़ करके आई, फटक को खोले दरवाजा, ठाकुर जी सामने। काकी को देखे तो ठाकुर जी अपना जो पीताम्बर लिए थे, काकी भाव में डूब गई। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं स्नान कर रही हूँ कैसी, किस अवस्था में। ठाकुर जी अपना पीताम्बर निकाले, काकी को उठाए, अंदर लेकर के गई। काकी अब ठाकुर जी को बीच आंगन में खड़ा,
ठाकुर जी सोच रहे कि आज लगता है भोजन नहीं मिलेगा, आ तो गया लेकिन आज खड़े ही रह जाएंगे। इतने में काकी को समझ ही नहीं आ रहा कि ठाकुर जी को क्या खवाएं। इतनी खुशी के मारे पागल है, उन्हें बैठाना तक भूल गई कि ले जाकर के बैठा तो दे। अब इधर काकी जब भाव में डूब गई ना, मुझे कुछ नहीं दिखा, जैसे तैसे घुमाते घुमाते ठाकुर जी को इधर बैठाती उठा, यहाँ नहीं उधर साफ है, उधर बैठा, अरे उधर नहीं, उधर कुर्सी रखी, ऐसे ले जाकर चारों तरफ घुमाई, एक जगह पे से भी करके बैठाई ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले वाह वाह। अब जो कुछ मन ही मन में काकी कुछ नहीं दिखा तो एक केले का पेड़ था, तोड़ करके गई, वहां से केला तोड़ करके दे करके आई। लेकिन इतनी मस्ती में मग्न है ना काकी, आज काकी इतना डूब गई मस्ती में कि काकी केला छील करके, और केला नहीं पवा रही, केला तो छील करके फेंकती जा रही निकाल निकाल के, और उसका जो छिलका है तो ले जाकर ठाकुर जी के मुख में डाल देती। उस केले के छिलके को केला निकाल के फेंक देती, और जो छिलका बचता ले जाकर ठाकुर जी पाइए कन्हैया पाओ कन्हैया पाओ। अब ठाकुर जी सोचे कि नहीं, आज तो मैं केले के छिलके को ही खाऊंगा, क्योंकि कोई हमारा भक्त भाव से खिला रहा है। एक बात है ना, भक्ति में बहुत ताकत है। यदि हृदय में जो भक्ति सच्ची हो ना, तो भक्ति में बहुत ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत मेरे कन्हैया को काका विदुर के यहाँ केले के छिलके को खाने की। केले के छिलके को पाए काका विदुर आए, देखे अरे भगवान, अरे तुम बाबरी हो गई हो, ये कैसे केले को फेंक रही, छिलका पवा रही। काका विदुर जब केले को पवाने लगे ना, तो काका विदुर जब केले को पवाते हैं तो काका जी जब केला पवाए तो काकी के हाथों से जो छिलका खा करके स्वाद ठाकुर जी को मिला है, वो स्वाद आज काका के हाथों के केले में नहीं है। तो प्रेम का यदि रूखा सूखा भी हो ना, तो वो भगवान स्वीकार करते हैं, प्रेम का हो। इस प्रकार से ठाकुर जी कृपा किए काका के ऊपर। इधर फिर पांडवों के पास ठाकुर जी आए, और इधर काका विदुर जो है, काका विदुर कहाँ पहुंच रहे हैं? तीर्थ यात्रा के क्रम में, तीर्थ यात्रा के लिए निकले काका विदुर। मार्ग में इनका उद्धव जी से संवाद हुआ, मिलन हुआ। उद्धव जी के द्वारा आकाश और पाताल की परंपरा बताई गई। आकाश पाताल जानते क्या है? आकाश पाताल की दो परंपराएं भागवत जी की। सबसे पहले आकाश और पाताल की परंपरा काका विदुर को उद्धव जी से मिली। तो जो भागवत जी की दो परंपराएं हैं, तो सबसे पहले वो पाताल की परंपरा, जो कि पाताल की परंपरा में भगवान शेष जी के द्वारा सबसे पहले देखिए, पाताल लोक है ना, पाताल लोक में ये पूरी पृथ्वी भगवान शेषनाग के सर पे टिकी है। तो सबसे पहले भगवान शेष जी के द्वारा, शेषनाग के द्वारा ये कथा कहाँ पहुंची है? सनकादिकों के पास। सनकादिकों के पास से ये कथा फिर सांख्यायन जी को, सांख्यायन जी से ये भागवत जी की कथा बृहस्पति जी को गई, बृहस्पति जी से पराशर जी के पास आई, और पराशर जी से फिर उद्धव जी के पास आई। ये कथा ऐसे पाताल से होकर आई। अब आकाश की परंपरा, सबसे पहले भगवान नारायण, फिर भगवान नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से ये कथा नारद जी को, फिर नारद जी से व्यास जी को, फिर व्यास जी से सनकादिकों को, सनकादिकों से महाराज श्री, ये सनकादिकों के बाद परीक्षित जी को माध्यम, ये जो कथा है तो परीक्षित जी को माध्यम बनाकर फिर उसके बाद हम सबको ये कथा मिल रही है। आज ये परंपरा का वर्णन हुआ है। उसके बाद सुंदर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को
भागवत जी की परंपरा का श्रवण करा करके आगे मानसिक सृष्टि का क्रम सुनाते हैं कि मानसिक सृष्टि कैसे बनी। तो सबसे पहले महाराज ब्रह्मा जी के नाभि कमल से भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो वो तप करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले तो जब प्रकट हुए तो उन्होंने देखा कि मैं यहाँ प्रकट कैसे हो गया, मेरा मूल स्थान क्या है। तो जिस कमल से प्रकटे ना उस कमल की डंडी को नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक नीचे उतरे समुद्र में। लेकिन समुद्र में हजारों वर्षों तक जाने के बाद भी ब्रह्मा जी को अपना मूल स्थान नहीं मिला। स्थान जब नहीं मिला तो ब्रह्मा जी क्या किए कि पुनः आकर के बैठे। उसी समय जब तेज से उसमें बैठे तो पानी की कुछ बूंदें लगी थी। वो पानी की बूंदें ब्रह्मा जी जब बैठे तो उसमें जल में गिरी, उससे टप टप की आवाज हुई। अब ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान बोल रहे कि तप 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 अर्थात तपस्या करो। ब्रह्मा जी खूब तपस्या किए। भगवान जब प्रकट हुए बोले कि तपस्या करने के लिए आपको नहीं भेजे, आप तो हजारों वर्ष तप करने के लिए यहाँ समाधि में बैठे गए। अरे हम तो इसलिए भेजे कि आप जाकर के सुंदर सृष्टि बनाओ। भगवान की आज्ञा पाकर के सबसे पहले ब्रह्मा जी सुंदर 4 निर्मल ऋषियों को प्रकट हुए। और कौन से? शनकम शासनंदनम सनातन मथात्मभू सनत कुमारो च मुनिः निष्क्रियानोर्ध्वनेक सह। सुंदर 4 निर्मल ऋषियों को प्रकट करते हैं। उसके बाद बोले कि ऐसा करो कि आप थोड़ा हमारी सृष्टि रचने में मदद करो। जब ऐसा बोले तो सनकादिक बोले कि पिताजी देखिए हम सृष्टि में नहीं उलझना चाहते, माया में नहीं, हम तो भजन करेंगे। ऐसा कहकर के चले गए। अब ब्रह्मा जी को आया क्रोध और जब ब्रह्मा जी को महाराज क्रोध आ गया तो उनके भ्रकुटी से सबसे पहले तो एक नील लोहित बालक प्रकट हुआ। नीला और लाल पूरा कंठ नीला पड़ा है। वो जो बालक प्रकट हुआ वो बालक और कोई नहीं। पहचानिए नीला स्वरूप किसका है, लाल स्वरूप। अंग भस्म रमाने वाले और बाबा भोलेनाथ। वो नील लोहित बालक और कोई नहीं, हमारे भूत भगवान भोलेनाथ। बोले रुद्र भगवान की जय हो। वो भगवान रुद्र रुद्र करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा, रोने के कारण। जैसे ही प्रकट हुए रोने लगे रुद्र। अब ब्रह्मा जी बोले कैसा करो तुम सृष्टि रचो। भोले बाबा सोचे कि यदि अभी मान लो, यदि मैं मना कर दिया ना तब बात गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो ब्रह्मा जी को सत्कारिक गए तो गुस्सा आई, क्रोध आया, तब मैं पैदा हो गया। अब न जाने क्रोध आएगा अब कौन पैदा हो जाए। इससे अच्छा मैं ऐसे सृष्टि रचूंगा, ऐसी सृष्टि में रचूंगा कि स्वयं ब्रह्मा जी को मना करना पड़ेगा। मैं ऐसी रचना करूंगा प्रभु कि स्वयं ब्रह्मा जी आकर के बोले कि ऐसा करो तुम रहने दो। अब वो सृष्टि कैसे रचे? जितने भूत प्रेत है ना, ये भूत प्रेत कौन बनाया था? बाबा भोलेनाथ। इसीलिए अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं। अब शिव जी रचना जब चालू किए तो ऐसी सृष्टि रचे महाराज, सुनिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, बिनु पद कर को बहु
विपुल नयन को विपुल नयन को नयन विहीना विश्वकोश होवती तलकीना। ऐसी सृष्टि बाबा भोलेनाथ रचते हैं। कौन कौन सुन पाया? कैसी? को मुखहीन विपुल मुख काहू। अभी यही नहीं भूले बाबा। बिनु पद कर को बहु पद बाहु। किसी के मुख ही नहीं है, बस इतने ही बनाए, इतने से नीचे। को मुखहीन तो किसी के विपुल मुख काहू। चारों तरफ एक लाइन से बोल बोले से रख करके पकड़ी, जैसे 1 2 3 4 10। बिनु पद कर को बहु पद बाहु। किसी के माथे नहीं मारा, बस इतना इतना सा झोल रहा है, थोड़ा था इतने कंधा। किसी के बहुपद बाहु, किसी के पैर ही पैर, चारों तरफ पैर लटक रहे। और भी नहीं रुके, आगे भी कलाकारी करते हैं। क्या किए? विपुल नयन को नयन विहीना। किसी की आंखें नहीं, किसी की खूब आंखें। किसी को ऐसा बना दिए महाराज के जश पुष्ट को अति तलकीना। किसी के इतना मोटा बना दिए कि एक बार छू दो ना तो ड्रम के जैसे लुढ़कता चला जाए, ऐसा बना दिए। किसी को ऐसे बना दिए कि तेज से बगल में खड़ा करके ऐसे साइड से फूंक दो ना थोड़ा तो दूर जाके गिर। ऐसे सृष्टि रची महाराज। ब्रह्मा जी पहुंचे, बोले बोले बाबा ऐसे करिए, आप रहने दीजिए। यदि ऐसे ही सृष्टि रचेगी ना तो कल को जो आपके भूत प्रेत है ना, कल को हमें को उठा करके ले जाएंगे। शिव जी को बोले ऐसा करो, आप इनको सबको समेटो, ले जाकर कैलाश में रखो, सबसे ऊपर वहां दूर, यहाँ नहीं आ सकते। तब ले जाकर भोले बाबा कैलाश वासी हुए, सभी को साथ ले लिए। बोले कि चलो सब हमारे बनाए हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। बोले बाबा बोले कि मुझे सब प्रिय हो। भले ब्रह्मा जी बोल दिए कि ले जाओ, लेकिन सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे। बोले बाबा सबको लेकर के गए मानस सृष्टि के क्रम में। फिर इसके बाद क्या करते हैं? 10 ऋषियों को प्रकट करने के बाद महाराज सुंदर 10 ऋषि प्रकट किए। अत्र वशिष्ठ भृगु अंगिरा पुलह आदि आदि 10 ऋषियों को प्रकट करते हैं। उसके बाद देखे विशेष कोई उन्नति नहीं है, अभी सृष्टि छोटी सी 10-20 लोग थे। तब बोले कि ऐसे काम नहीं बनेगा प्रभु। तब क्या किए? अपने दाहिनी भुजा से मनोज जी को और बाईं भुजा से शतरूपा जी को प्रकट करते हैं, और इन्हीं से फिर मानव सृष्टि आगे बढ़ी है। वैसे एक बात हमें समझ नहीं आई, आप सब थोड़ा बताइएगा, अभी हम भी कंफ्यूजन में हैं, थोड़ा बताइएगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी बता सकते हैं। हम पहले हम भी जाते, छोटे छोटे थे ना, तब गांव में जाया करते जब पढ़ने, तो उस समय बताते थे विज्ञान की पुस्तक में कि हम सब आदि मानव थे ना, आदि बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। क्यों? सही है। बंदर वाला सिस्टम हमें समझ नहीं आया महाराज, क्योंकि हम तो शास्त्र का अध्ययन किए, पुराणों का। पुराण हमारे कुछ अलग कहते हैं, पुराण बताते हैं पुराण की बात सत्य है, हम तो पुराने की बात मानते हैं। वैसे तो पुराने का मान करते हैं, तो हमारे पुराण बता क्या कहते हैं? स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, स्वयं
भरो सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये मानव का जो मानव जाति है उसका जो निर्माण हुआ ये स्वयं मनु और सतरूपा के द्वारा। सुनिए, स्वयं सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। बोलिए बाजे बिहारी लाल की जय हो। एक बार जोर से अच्छा राधे राधे। अभी थोड़ी आवाज आई। इन्हीं से मानव सृष्टि हमारे शास्त्र कहते हैं स्वयं मनु और सतरूपा के द्वारा 5 संतानें हुई। व्रत उत्तानपाद नाम के 2 बालक, आकुति देवहूति प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। उसमें से जो प्रसूति जी हैं उनका विवाह श्री रुचि प्रजापति के साथ होता है। देवहूति मैया का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। और जो सबसे छोटी बच्ची, जो सबसे छोटी पुत्री प्रसूति जी, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। इन्हीं के संतान दक्ष प्रजापति के साथ जब इनका विवाह हुआ, मनु सतरूपा की 5 संतानें। ध्यान से सुनिएगा, अभी 10 मिनट बाद हम आपको सुनाएंगे इनके पुत्रों का वर्णन। अभी पुत्रियों का सुनिए। 3 कन्याएं हुई स्वयं मनु सतरूपा, अब आकुति देवहूति प्रसूति। तो जो दक्ष